चलो देखिए, क्लास चालू करते हैं। आवाज आ रही है ना? बताओ पहले फ्री को प्रॉपर आवाज आ रही होगी। देखो स्क्रीन दिख रही है। तो आज एडिशन का और चीजें आगे बढ़ाते हुए समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने इसके पहले नंबर को ब्रेक करना सिखाया था, तो नंबर को ब्रेक करते हुए ही सीखेंगे, समझेंगे एडिशन कैसे करना है। देखो ये चीजें ना आपको एडवांटेज बाद में देगी। आपको सिर्फ अभी कोशिश करते चलना है जल्दी से जल्दी समझने की, क्योंकि ये चीजें ना प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते समय बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट देने वाली है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के आपको समझना है, सीखना है कि क्या चीजें करनी है, कैसे करनी करके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसको एडिशन करना है तो कैसे करेंगे? देखो ये नंबर को देखे बराबर आपको एडिशन समझ में आना चाहिए। तो ये कब होगा? एक तो आप ऐसे जो लिखते हो, इसको 3 डिजिट का एडिशन करना है तो आप ऐसे लिखते हैं, ये 2 नंबर का एडिशन करते हैं। ये कितना हुआ? ये 9 और 5, ये 14, ये कैरी 1, तो ये 74। फिर 74 में आप 64 ऐड करते, तो ये 8 बना। और ये कितना हुआ? 12, 13। तो ऐसे करते हैं। तो ये करने से अच्छा मन के मन में डायरेक्ट सोचना आपको सीखना है, कैसे माइंड में आपको कैलकुलेशन करना है, ये चीजें सीखनी है। तो उसके लिए नंबर को ब्रेक, एक तो ये मेथड हो गई। दूसरी मेथड कौन थी? एक मिनट हाँ। देखो दिख रहा है ना? एक बार बताइए तो, जो स्क्रीन। ठीक है, ऑल थिंग आर ओके। देखो इसको कैसे एडिशन करते हो और एक दूसरा तरीका समझ लो। एक तो ये यूनिट डिजिट पकड़ा, यूनिट डिजिट पकड़ा, यूनिट डिजिट पकड़ा, इनका एडिशन करा। ये 4+9 मैंने आपको बताया था कैसे फटाफट करेंगे। पहले 1 दे दिया, फिर 3 बचा था इसके पास, तो 13। 9+4 13 ना। 13+5 18, 18 का 8 लिख देंगे। कैरी 1 था, 1 और ये 6 कितना हो जाएगा? 7। 7+2 9, 9+14 13। तो ये ऐसा भी एक तरीका है, पर ये यूज नहीं करना है आपको। आपको करना है नंबर को ब्रेक। नंबर को ब्रेक, तो नंबर को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ये इसको लिख सकते हो 40+5। ये दूसरे नंबर को क्या लिखेंगे? 20+9। और ये थर्ड नंबर को लिखेंगे 60+4। ठीक है, तो सबसे पहले ये 0 0 वाले नंबर ऐड करते हैं। ये 60+2, देखो ये 40+20 दे दिया। 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। और 60 ये है, और ये भी 60 है, इस डबल हो जाएगा। तो 60 60 कितना है? 120। 120 में कितना ऐड करना है? देखो ये वाले, ये सिंगल सिंगल डिजिट
120 दिमाग में रखेंगे, और ये 5 और 4 5 और 9 कितना हो जाएगा? 14, 14 और 4, 14 और 4 18। तो 18 ये अभी निकाल के लाए वो 18, और इसके पहले वाले 120। तो 120 में 18 ऐड करना है, तो पहले 10 दे दो, तो कितना होगा? 130, और ये 8, तो 138। देखो ये अभी बताने के लिए, समझने के लिए आपको लग रहा है कि थोड़ा लेंदी हो रहा है, ये इतना कौन करे? नंबर को ब्रेक कर रहे हो, नंबर को एक बार ब्रेक करिए, फिर इतना ऐड करो। उससे अच्छा तो ये वाला आंसर, इसके पहले शॉर्ट में आंसर आ रहे थे, ऐसे आपको लग रहा हो, पर ऐसा नहीं है। ये अब अभी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आपको समय लग रहा है, पर ये जब माइंड से कैलकुलेट करोगे तो बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से क्या ले लूंगा? 60, यहाँ से 20, यहाँ से 40। देखो ये 40 और ये 60 दिख रहा है 100, ये 100 बना डायरेक्ट। देखो यहाँ से भी समझ सकते हो, ये 20, ये 40, ये 40। देखो ये 4 और 45 है ना, तो यहाँ 40 है, तो ये 40 और ये 60, 100 हो गया। 100 प्लस 20, 120। ऐसे ही डायरेक्ट डायरेक्ट समझ लिए, इनका प्लस पहले डिजिट, ये 60 प्लस ये 40, 100, 100 प्लस 20, 120। 120 में ये देखो 9 और 5 ऐड करेंगे, तो 120 और 9 और 5 कितना? 129 हो गया, और ये 5, तो 120, 134 हो गया, और ये 4, 138। तो ये मन के मन में सॉल्व कर सकते हो इसे, नंबर को ब्रेक करके। देखो थोड़ा और समझने की कोशिश करो, इसके पहले वाले जो मैंने कल होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे उनको थोड़ा सा समझ लेते, ठीक है? देखो इसमें कैसे, ये 60 और 5 में ब्रेक कर दूंगा इसको, और इसको किस में? 90 एंड 3 में। तो ये 90 और 60 कितना हो जाएगा? 150। 150 हो गया फट से। देखो यहाँ से भी समझ सकते हो, ये 9 और ये इधर का डिजिट छोड़ दो तो 90 हो गया। ये 6 है, इधर का डिजिट छोड़ दो तो 60 हो गया। तो 90 और 60 पहले ऐड कर दिए, मतलब लेफ्ट से जाना। तो 90 और 60 150 हो गया। 150 और 5 155 और 3 158। तो डायरेक्ट ऐसे मन के मन में आंसर निकाल सकते हैं, बिना पेन पेपर पकड़े। अभी मैं ऐसे ब्रेक करके लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे भी कर सकते हैं। कैसे? ये 6 के बाद डिजिट है, तो ये 0 समझ लो, इसको 60 मान लो। ये 60 और ये 50। 60 और 50 कितना होगा? मतलब 5 और 6 11, मतलब 120, 110, 110। और ये 3 और 7, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है एक दूसरे से, तो ये भी 10 बनेगा। तो 110 और 10 120। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये 70 और ये भी 70। तो 70 70 कितना हो जाएगा? 140। 140 और ये 8 और 7, 7 7 और 8 कितना? 15। तो 170 और ये 15 कितना हो जाएगा? 185। समझ में आ रहा है? ऐसे ब्रेक करके जल्दी आंसर निकाल सकते हो। नहीं तो आप क्या करते? देखो इधर 7 प्लस 8 करते 15 होता, फिर कैरी रखते 5, फिर 7 और 7 और एक, मैंने क्या करा? 155 आएगा ना। देखो 7 और 7 कितना? 14। 140 हो गया। 140 और ये 15, तो 155 होता है। 155, 175 नहीं था, कितना? 155। कैसे? ये 70 था और 8, ये क्या था? 70 और 8 था। और इसको भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 70 और 8। तो ये 70 70 140, ये 7 लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे? 7। तो 70 70 140, और 8 प्लस 5 15। तो 140 प्लस 15, 140 ये हो गया, ये दोनों को पकड़ के, और ये इन दोनों का प्लस करेंगे तो 15। तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? 155। ठीक है? इसमें भी कैसे करेंगे? अब देखो इसमें किस तरीके से करेंगे। ये 1 इसको दे देता हूँ, 1 दे, मैं इसमें ब्रेक नहीं करूंगा। इसमें ये 1 इसको दे दिया तो ये 60 बन गया, और ये बन गया 80। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, मतलब 140 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको नंबर को देखते हुए उसके हिसाब से आपको सॉल्व करते जाना है।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये नंबर को करना है प्लस। तो कैसे करेंगे? देखो इसका यूनिट डिजिट अभी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, यही कि ये समझ लो आप कैसे। इसका यूनिट डिजिट मतलब ये इसके बाद एक डिजिट है, ये 4, मतलब ये 30 मान लेता हूँ, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60। तो देखो ऐड करो 30 और 50 कितना हो जाएगा? 80। देखो समझो, यहाँ 30 और ये 50 है ना, 80 हो जाएगा। 80 में ये 60 ऐड करना है, तो 80 और 60 कितना हो जाएगा? 80 और 60, 80 और 60 140 हो जाएगा। 80 और 60 140 हो गया, मतलब इनका फर्स्ट पर डिजिट ऐड करके मैंने कितना आंसर ला लिया? 140। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। देखो 60 प्लस 5 कर लेंगे, 65 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 110, और ये 30 140। अब देखो सेकेंड डिजिट क्या ऐड करना है, तो ये 4 प्लस 2 कर सकता हूँ, 6 और ये 6 12 हो जाएगा, तो इसमें 12 ऐड करना है। तो 12 तो कितना हो जाएगा? 152। समझ में आ रहा है? देखो ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? ये 6 और ये 4 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, 6 और 4 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब ये 10 बनेगा और ये 2, तो ये भी 12 हो जाएगा, तो 152। ऐसे करके आपको ब्रेक करते हुए करना है। अब देखो ये इस क्वेश्चन में कितना आसान, ये 3 इसको दे दिया तो ये 90 बन गया, 90 प्लस 21, तो इसको पहले 20 इसको दे दो तो कितना? 110 और 111। ऐसे करना है। देखो 3 दे दिया तो ये 90 बना, 90 और ये 20 और 1 है, तो 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 110, 110 और 111। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए, इसमें कैसे करेंगे? देखो ये 50 खुद है, ये 20 और ये 30 है, तो 30 ओवर 20 कितना हो गया? 30 ओवर 20, 30 ओवर 20 हो गया 50, और ये 50 100, 100 और ये देखो ये 4 और 5 कर दिया तो 9, और ये 9 और ये 9 18, तो 118 आंसर हो जाएगा। देखो नंबर को तोड़ तोड़ के ऐसे ही करेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हारे से मिस्टेक भी हो, पर आप ये तरीका करने की कोशिश करें। यहाँ पे भी देखो क्या दिख रहा है, ये 60 है और ये 20 और 20 कितना? 40, 40 और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर समझ लो, और ये 100 बन गया, 100 और ये कितना हो जाएगा? देखो ये 3 और ये 4 7, 7 और ये 9 कितना हो जाएगा? 16, तो 116। हुआ कि नहीं हुआ? देखो चेक भी कर सकते हैं आप। इससे यूनिट डिजिट लेके 7, 7 और ये 9 16, कैरी वन और ये 3, 3 और ये 6 9, 9 प्लस 2 11। अब देखो इधर इसमें भी क्या करेंगे? कोई पेयर वेयर बन रही है? देखो बन रही है। कैसे? ये 9 इसको दे दिया तो 80 बन गया, 80 प्लस 20। समझ रहे हो? इसको तोड़ा ना मैंने 20 और 9 में, तो ये 9 पहले इसको दे दिया तो ये बन गया 80, 80 प्लस 20 होगा 100, ये 100 होगा, और 100 और ये 54, तो 154। देखो कितने जल्दी आंसर निकल रहा है। तो ये तरीका आपको ने इस्तेमाल करना है, सीखना है। ये ऐसे कुछ तो भी नंबर्स लिख लो और उनको ब्रेक करके सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, ये नंबर से आपने कर लिए होंगे, होमवर्क में दिया था। मैंने नंबर्स और लिखा था ना।
ठीक है, अब थोड़े से और नंबर बड़े लेते हैं। जैसे मैंने लिया 458, 678, इनको ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे? देखो, इसको ऐड कैसे करेंगे? वही ये ये यूनिट डिजिट पकड़ा है इसका मैंने। देखो, कैलकुलेशन जब करते हो ना तुम लोग ऐसे लिखते हैं 4, 5, 8 और 6, 7, 8 ऐसे लिखते हैं, और इधर से एडिशन करना चालू करते हैं। आप 16 लिखते, कैरी 1 करते, ये 13 करते, कैरी 1 करते, 11 लिखते, ऐसे करते ना। तो ये करने के लिए आपको पेन और पेपर यूज करना पड़ेगा। पर ये चीज करोगे तो जैसे मन के मन में सॉल्व करना चालू करोगे, और प्रैक्टिस अपने एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस कर ली है तो ये नंबर डिजिट बोलने की बात है, उसके बाद आप खुद ही बता सकते हैं। जैसे 400 और 600 कितना हो जाएगा? 400 और 600 हो गया, ये 1000 हो गया। फिर ये 50 और ये 70, 50, ये 5 और 0 है ना, 50, और ये 7 और 0 70, तो कितना होगा? 120, तो 120 लिख दिया। और ये 8 और 8 16, इस तरह से। तो ये 6, 3, 1, 1 ऐसे करके। देखो, ये चीज जो कर रहे हो और ये चीज सेम ही है, पर ये आपको किसी को आंसर बताना है तो ये कर सकते हो। जैसे देखो, इसका प्लस करेंगे तो क्या हो गया? ये 400 और ये 600, तो 1000 हो गया। 1000 में ये 1000 में कितना? ये 50 और ये 70 ऐड करना है, तो 1000, 50 और 70, 100 कितना हो गया? 20, 120, तो 1000 और 120 हो गया। ठीक है, 1120 हो गया। और ये 8 और 8 16, तो 1120 में और 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 में 16 ऐड करेंगे तो 136, मतलब 1136। ऐसे मन ओरली आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह देखो और क्वेश्चन करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 6845। इसको 4 डिजिट का रहे, 6 डिजिट का रहे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैंने ये नंबर लिख लिया, तो कैसे? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका, अब देखो, ये जब आपको नंबर ब्रेक करना आ गया ना, तो वो देखते बराबर आपको समझ में आ जाएगा कि जल्दी से जल्दी आंसर कैसे। देखो, यहाँ पे मैं यूनिट लास्ट के 2 डिजिट 45 45 दिख रहा है, तो इसको डायरेक्ट 90 लिख सकते हो। और ये 6 68 में ऐड करना है, 68 में 6 ऐड करना है, तो कितना? पहले 2 दे दो, फिर 4 ले लो, 74। ये आंसर डायरेक्ट ऐसे करना सीख जाओगे आप, नंबर को ब्रेक करोगे तो चलो, एक तो तरीका ये है, 6845 लिखेंगे और यहाँ 645 लिखेंगे और इनका एडिशन करेंगे। तो ये देखो, ये 0 बना, ये कैरी देते 90 बनता है। ये 8 और 6 कितना? 12, 13, 14, कैरी 1, तो ये होता है। तो ऐसा होगा 747, 7490। इसको और क्या लिख सकते हैं? जैसे ये 6000 है, यहाँ पे 1000 वाली कोई टर्म है क्या? नहीं, तो 6000 याद में रख, मन में रख दी। फिर ये कितना है? 800 और ये 600, तो 800 और 600 कितना हो जाएगा? 1400, 1400 और 6000, तो 7400। और ये 40 और 40, ये 90 90, 45 45 90 ले लो, तो 7490। ऐसे करके आप सोच के कर सकते हो। प्रैक्टिस करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो,
इन नंबर्स को ब्रेक करते हुए आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? अब देखो कुछ और नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 26, 11, 14 प्लस 59, 394 और 66, 59 है। ट्वेंटी सिक्स, 11, 14, 59, ठीक है। तो इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? फिर अब इसके दोस्त ढूंढेंगे। दोस्त ढूंढ के कैसे को करेंगे? देखो समझ, दोस्त देखेंगे मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ये देखो, ये इसका यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है, तो ये 4 वाला ही है। तो ये इन दोनों को मैं समझाने के लिए पास में लिख रहा हूँ। ये इनका एक पेयर बन गई। उसके बाद देखो और कौन है, 1 के साथ किसकी जोड़ी बनेगी? ये 9 वाले की। तो क्या बनेगा? 11 प्लस 59, एक पेयर बन गई। उसके बाद देखो, यहाँ पे क्या नंबर दिख रहा है? ये 4 दिख रहा है और ये 6 दिख रहा है। फिर से 4 और 6 दिख रहा है, तो इनकी भी जोड़ी बना सकते हैं। तो क्या जोड़ी बनेगी? 394 और ये 66, ठीक है। अब इनका एडिशन करना है, तो एडिशन करेंगे तो कैसे होगा? ये 4 इसको दे दूं तो ये 30 बन गया, 30 और ये 10, 40, ठीक है। उसी तरह ये क्या बनेगा? ये 1 दे देंगे तो 60 और ये 10, 70, ठीक है। उसी तरह इन दोनों का प्लस करेंगे, तो ये 6 दे दिया तो ये 400 बना, 6 दे दिया तो 400 बना, और 400 और ये 60, तो 460 हो जाएगा ये। इस तरह से अभी इसमें भी प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो देखो ये 40 इसको दे दूं तो ये 500 बनेगा, 500 और ये 70, तो 570। ऐसे करके आपको ब्रेक करते करते समझ के करना है। अगर देखो इसको सॉल्व भी करने बैठे आप ऐसे यूनिट डिजिट का एडिशन एडिशन, तो शायद मे भी उसमें और समय लगे, ये जल्दी आपको दे दे। तो ये ब्रेक करते करते आपको समझते हुए करना है, ठीक है। इस तरह से आप ट्राई करिए, आपको सही में डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा लगना लगेगा, और ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन आपके पहले के कंपेरेटिवली जल्दी बन रहे हैं और मन के मन में हो रहे हैं। एक उंगली वाली जो चीजें हैं वो छोड़ेंगे अभी, ठीक है। और ये इसका हेल्प होंगी आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में भी कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन वाली चीजें मैं आपको कल पढ़ाऊंगा किस तरह से होता है। तो ये कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आपको घर में ट्राई करना है। क्वेश्चन नोट डाउन करिए आप कॉपी में, और इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। इतने बड़े नंबर देने से अच्छा छोटे करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन लिख के हो गए? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? देखो यहाँ पे ना आप चैट भी कर सकते हैं, वहाँ चैट करके एक ऑप्शन दे रहा है, तो वहाँ पे आप जाके चैट भी कर सकते हैं। मतलब कुछ पूछना रहा, आवाज आ रही है नहीं आ रही, मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता सकते हैं हाँ ना करके, या पोल भी क्रिएट कर सकते हैं अपन। तो सब्सट्रैक्शन आज ही चालू करें? मैंने कुछ स्लाइड्स आपके लिए तैयार करके रखी थी, वो शायद डिलीट हो गई। देखो सब्सट्रैक्शन मतलब क्या करना है, घटाना है, कोई भी चीज कम करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सट्रैक्शन। ये सब्सट्रैक्शन वाली चीज कल ही पढ़ते हैं, ठीक है? आज रहने दो, एडिशन के लिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है? कल कल और परसों छुट्टी रहेगी, डायरेक्ट अब हम लोग मंडे को मिलेंगे।